अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज है आपके। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आयन को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए आयन किसे कहते हैं। हमने कहा जो आयन है, अगर तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो एक एटम से, देखिए यहां पर एक टर्म है, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों बनता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पहले जब एटम था तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बिल्कुल बराबर थे। जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो देन इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को हम केटाइन भी कहते हैं। जैसा कि देखिए, एक ये सपोज कर लेते हैं, एक फिक्टिशियस हमारे पास एक एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे तो ये यहाँ पर +2 चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, पोटेशियम आयन हो सकती है, सोडियम आयन हो सकती है, मैग्नीशियम आयन हो सकती है, एंड सो ऑन। ये जो पॉजिटिव आयन का बनना है, ये एक आयोनाइजेशन के प्रोसेस से बनता है। हमेशा एनर्जी हमें देना पड़ती है, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी हमें देना पड़ती है, और ये इसमें एवरी टाइम केटाइन बनाने के लिए हमें एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इन दैट केस एंडोथर्मिक कहलाता है। अब ये इसका जो साइज है आयन का, जैसा कि हमने इसको डिस्कस किया, सोडियम आयन है, सोडियम एटम, ये एक सोडियम आयन बन गया। अब इसका साइज जो है इससे बहुत छोटा है। अगर इसको हम डिस्कस करें तो ये लगभग 181 पिकोमीटर है और ये 95 पिकोमीटर है। देखिए एटम का साइज, आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से बहुत छोटा है, ये जो पॉजिटिव आयन है। तो अब ये ऐसा क्यों छोटा हो गया? क्योंकि इसका जो वैलेंट शेल है ना, इधर देखिए, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो ये एक शेल ही रिमूव हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28। तो एक शेल रिमूव हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन के बढ़ने से इसका साइज अपने पेरेंट एटम से क्या हो गया, छोटा। अब आ जाए दूसरे एस्पेक्ट में, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या एनायन कहलाता है। अब देखिए जब वो गेन करें तो ये पॉसिबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ गए हैं तो अब जैसा कि जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसा कि ये उसकी एग्जांपल है क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। अगर तो यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं हम, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जिसके ऊपर, तो देन वो हमारे पास एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस होता है, एनर्जी वहाँ पे इवॉल्व होती है। बट इन अनदर केस जब हम डाई नेगेटिव आयन, ट्राई नेगेटिव आयन, टेट्रा नेगेटिव आयन बनाते हैं तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक इन प्रोसेस होता है। ये हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है साइज में। ये देखिए एक नया इलेक्ट्रॉन आया ना, तो यहाँ पे रिपल्शन के अकॉर्डिंगली साइज काफ़ी हद तक बड़ा हो जाता है। तो ये आयन के अकॉर्डिंगली छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को हमने डिस्कस किया। अब आज थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन पर। पॉलीएटॉमिक आयन कैसे बनता है? पॉलीएटॉमिक आयन एक आयनिक कंपाउंड की डिसोसिएशन से बनता है या एक मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन से बनता है। जैसा कि ये देखिए, ये हमारे पास एक सल्फेट आयन है, ठीक है, हमारे पास ये एक नाइट्रेट आयन है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास सॉल्यूशन में डिसोसिएशन के से भी बन सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की, मॉलिक्यूलर आयन इस तरह से नहीं बनते। मॉलिक्यूलर आयन के लिए देखें, हमारे पास मॉलिक्यूल
इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे, उसी तरह मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मॉलिक्यूलर केटाइन बन जाएगा, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूलर एनाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आती है, यह देखें, ये एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, गेन किया, अब इसको दे दूँ, तो ये क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर केटाइन मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह अगर वही हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड कर दी जाए, मॉलिक्यूल की बात हो रही है। हमारे पास देखें, एक ये मीथेन है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें। तो एक मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उसमें से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, ना कि पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूलर आयन। पॉली एटॉमिक आयन कहलाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अब मॉलिक्यूलर आयन या सिंपली मॉलिक्यूल आयन वगैरह कैसे बनाते हैं? हम इलेक्ट्रॉनों की बीम फॉरवर्ड करवा सकते हैं, एक्सरोज की मदद से बना सकते हैं, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट से बना सकते हैं। तो ये आयन्स जो है वो इस तरह से हम फार्मूलेट कर सकते हैं। अब ज़रा देखें, हमारे पास जो मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशी है, मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशी है। क्यों? देखिए, एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए या शेयर किए तो वो एक मॉलिक्यूल की शेप में चला गया। अब मॉलिक्यूल इज टू मच स्टेबल, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, ये आसान नहीं है। गेन तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। हम फिर ज़बरदस्ती उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवा के अल्फा पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की बीम की या एक्सरेज की। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, वो ग्रेटर इन नंबर है। उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक हो गया। आपने ये भी देखा कि उनकी फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है। उन तादाद इनमें से किसकी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर आयन और पॉलीटॉमिक आयन में डिफरेंस क्या था, इसी तरह एन आयन और केट आयन में डिफरेंस क्या था। ये ओवरऑल आयन का जो आर्टिकल है, जो एक टॉपिक बनता है, उसको हमने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया। ये आप देखें, अगर इतनी डिटेल से आप इसको अगर डिस्कस कर लेते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप इसको परसीव कर लेते हैं, आई बिलीव डैट कि आप इंशाल्लाह बुक से क्रैमिंग नहीं करेंगे, आप बस ये लेक्चर ही देखेंगे और आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह जो है ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको आपने समझा होगा। अल्लाह हाफिज़।